रोहित शर्मा के लिए जोरदार तालियां बजाकर उसका स्वागत कीजिएगा। रोहित शर्मा। मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जैसा मेरा परिचय दिया गया, मेरे बारे में बताया गया, हास्य का कवि हूं, तो कोशिश करूंगा कुछ छोटी छोटी बातों से आपको हंसा सकूं, आपके चेहरों पर मुस्कान ला सकूं। लेकिन जैसा कवि सम्मेलन में सर ने बताया, आप लोग तो बहुत सालों से सुन ही रहे हैं, हास्य कवि को सुनने के लिए बहुत सिंपल सा नियम है कि जहां कहीं बात अच्छी लगे वहां आपको हंसना है और जहां कहीं बात बहुत अच्छी लगे वहां तालियां बजाना है। बहुत अच्छा। हाँ, बस तब मैं पहली 4 पंक्तियां बहुत अच्छी वाली सुना रहा हूं। जीते रहो। वाह। हाँ हाँ, बस ऐसे ही सुनना ताकि मुझे इस बात की संतुष्टि रहे कि एवी भले ही ठीक से ना चल पाई और रोहित शर्मा चल गया। हाँ, सब सुनाता हूं कि इस महफिल की शान हम दोनों हैं, मैं और आप। तो सुनिए कि इस महफिल की शान हम दोनों हैं, इस महफिल की पहचान हम दोनों हैं। आज ये महफिल जिंदगी जिएगी जी भर के, क्योंकि इस महफिल की जान हम दोनों हैं। हाँ? तो बहुत खूबसूरत शहर है आगरा। और देखिए, आगरा में तो या तो लोग लाए जाते हैं या आते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं आया हूं। हाँ, आपकी जानकारी, कुछ साल पहले यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप भी आए थे हाँ। आपके शहर, और वो आगरा घूमने, वो फर्स्ट लेडी के साथ आए थे। हालांकि उनकी तीसरी पत्नी थी वो। हाँ? क्या बात है, वाह। आगरा घूमे, ताजमहल देखा, फिर दिल्ली गए, प्रधानमंत्री जी से मिले। तो मोदी जी ने पूछा कि कैसा लगा आगरा। ट्रंप ने कहा, वो सब बात छोड़ो मोदी जी, मुझे तो बस एक ही सवाल का जवाब दो कि पंछी पेठा की असली दुकान है कौन सी भाई साहब। बेटे, इतने दिन से मैं कुमार सर के साथ, 6 दिन से, जहां नजर देखो पेठा, पंछी पेठा, जहां नजर देखो पंछी पेठा। भाई साहब, आपके शहर के आसमान में इतने पंछी नहीं है जितने जमीन पे पंछी पेठे की दुकान है। हाँ? क्या शहर है आपका यार, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार शहर। लेकिन अच्छा देखिए, ताजमहल तो विश्व प्रसिद्ध है और इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंडिंग है। क्योंकि आपने देखा होगा, एमपी में एक व्यक्ति ने हूबहू ताजमहल जैसा घर बनाया। हाँ हाँ हाँ। देखा ना आपने सबने? हाँ। अगली पंक्ति पर मजा आ जाए तो फिर तालियों से बताना। देखो, बड़ी बात ये नहीं है कि हूबहू ताजमहल जैसा घर बनाया, बड़ी बात यह है कि जिंदा पत्नी के लिए बनाया। हाँ हाँ, मतलब अब आगरा में लोग ताजमहल देखने आ रहे हैं और एमपी में लोग उनकी पत्नी को देखने जा रहे हैं कि कितनी सुंदर होगी यार, कि जीते जी बना दिया। हाँ, लेकिन मैंने रिसर्च की, उनकी शादी को 25 साल से भी ज्यादा हो गए। हाँ, पुरानी पीढ़ी के लोग बैठे हैं भाई साहब, पहले की शादियां क्या चलती थी, 25 साल, 50 साल, कोई कोई तो 75 साल। आज के दौर में 5 साल नहीं टिक रही है। और उसकी भी मैंने रिसर्च की कि क्यों नहीं टिक रही। हाँ। ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो बताना। देखिए क्या है, बेसिकली महिलाओं का कूटने का एक कोटा है। हाँ, जैसे पुराने जमाने में महिलाएं कपड़े कूटती थी। हाँ। कूटती थी ना, अब वॉशिंग मशीन आ गई, कूटना खत्म। पहले की महिलाएं धान कूटती थी, अब मशीनें आ गई, कूटना खत्म। फिर महिलाएं मिर्च मसाला कूटती थी, अब रेडीमेड मिलने लग गया है, कूटना खत्म। अब बेचारा पति ही बचा है। हाँ?
उसको खत्म होने तक कूट रही है। अच्छा है, अच्छा इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, शादीशुदा लोग बैठे हैं, जितने पुरुषों ने ताली बजाई पता चल रहा है कि कुटे कुटाए हो आप भी। हाँ, क्या मतलब, बहुत बढ़िया, क्या अच्छा है। देखो बना पांडे जी बैठे हैं मंच पे, हास्य के कवि हैं, हालांकि बनारस से आए, बैठे क्या हैं, पढ़े हैं। हाँ, ये मुझसे कह रहे थे, बोले रोहित भाई अपन जीवन भर डरते ही रहे। बचपन में माता पिता से डरे, बड़े हुए टीचर से डरे, नौकरी करी बॉस से डरे। मैंने कहा अपने पत्नी का नाम नहीं लिया, बोले डर के मारे। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, मतलब मैं इसलिए कहता हूं, देखो जितने लोगों की शादी हो गई उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, लेकिन कुंवारों से हमेशा एक बात कहता हूं कि शादी से पहले दुनिया घूम लेनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद दुनिया ही घूम जाती है। हाँ, मतलब क्या, लेकिन बहुत आनंद में। आज इन दिनों एक डिबेट छिड़ी हुई है, मेन वर्सेस वुमन, इक्वालिटी की, आपने देखा होगा। हाँ, महिलाएं बोल रही हैं कि जो काम पुरुष कर सकते हैं हम महिलाएं भी कर सकती हैं, जो काम पुरुष कर सकते हैं हम महिलाएं भी कर सकते हैं। भाई साहब, एक काम ऐसा है जो हम पुरुष कर सकते हैं, आप महिलाएं कर ही नहीं सकती। अच्छा, अगर ऑब्जर्वेशन अच्छा लगे तो महिलाओं और पुरुष दोनों की तालियां चाहिए। एक काम ऐसा है जो हम पुरुष कर सकते हैं, आप महिलाएं कर ही नहीं सकती। हम पुरुष लोग एक ही ब्लेजर में 5 शादी अटेंड कर सकते हैं। जिंदाबाद। मस्त सुना। लेकिन देखिए, भाभियां भी बैठी हैं बहुत सारी। मैं एक बात, लेकिन हंसाने के लिए कुछ भी कह दें, लेकिन एक सच है जो आपके परिवार में भी होता होगा, मेरे यहां भी होता है, कि जब भी मैं अर्ली प्रोग्राम करके लेट नाइट घर पहुंचता हूं तो मेरी मां मुझे हमेशा जागती हुई मिलती है, और जब भी अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ने के लिए घर से निकलता हूं तो हमेशा मेरे पहले मेरी पत्नी उठ जाती है। वाह 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 वाह। तब एक पंक्ति मेरे दिल के आपके दिल तक पहुंचे तो आशीर्वाद देना कि कहते हैं कि ईश्वर ने वाह, महिलाओं को फुर्सत में बनाया है। क्या बात है, वाह वाह। अगली वाह। पंक्ति आशीर्वाद मांगती है आपका कि बहुत कहते अच्छे हैं कि ईश्वर ने महिलाओं को फुर्सत में बनाया है, पर विडंबना देखिए, उनकी किस्मत में ही फुर्सत लिखना भूल गया। वाह वाह। लेकिन देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल इंडिया है, उसमें डिजिटल खिड़की का ये प्रोग्राम है। हाँ, सब कुछ डिजिटल है। एक हफ्ते से हमारी ट्रेनिंग चल रही है। सुन करके कैसा लगा कि ट्रेनिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई, बता दो आप तालियों से। हाँ, अच्छी हुई ना? हाँ, मतलब क्या, हमारे मेंटर्स कुमार सर, एक हफ्ता कुमार सर का 24 घंटे मिलना, भाई साहब अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योगपतियों को नहीं मिलता है, और अगर मिल भी जाए तो फिर इतना बड़ा इनवॉइस मिलता है कि वो संभव नहीं है। हाँ, डिजिटल का युग है ये भाई साहब, डिजिटली सब कुछ चल रहा है मामला, आपको तो देखो। लेकिन एक बात है कि डिजिटल दुनिया में, अब सर बता भी रहे थे इतना चार्टर्ड की, वो अक्सर मैं एक बात कहता हूँ, आजकल बाहर भी हम लोगों को सुनने मिलती है, मैंने सर से भी शेयर किया था, सारी दुनिया सब जिससे भी मिलो एक ही बात लोग कहते हैं कि आजकल कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, लेकिन मेरा जवाब अच्छा लगे तो दोगुनी तालियां चाहता हूं। आयोजकों ने कहा कि कुमार विश्वास जी का पेमेंट इतना ज्यादा हो गया है कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। मैंने कहा वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि उनका अनुभव आम आदमियों के साथ ठीक नहीं रहा है। बहुत अच्छा, अच्छा सोचा, अच्छा सोचा, अच्छा सोचा। वाह बेटे वाह, जीते रहो। बस कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। लेकिन देखिए, धन्यवाद। देखिए, डिजिटल दुनिया के भी अपने एडवांटेज है, वो भी एंटरटेनमेंट का एक साधन है, और लाइव स्टेज भी एंटरटेनमेंट का एक साधन है।
लेकिन एक अंतर डिजिटल दुनिया में और लाइव एंटरटेनमेंट लाइव शो में है, और वो ये है कि जब आप मोबाइल देख करके एंटरटेन होते हैं तो आपका सिर झुका हुआ होता है। आप रील देख करके हंसते हैं, सिर झुका हुआ होता है, लेकिन जब आप कवि सम्मेलन सुनते हैं तो आपको सिर उठा के हंसने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हाँ? धन्यवाद। तब मैं अंतिम रूप से कविता सुनाना चाहता हूं। बेटा कविता सुन लीजिए कि अब ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। पहले गांव का गरीब आदमी शहर जाने की सोचता था कि मैं कैसे जाऊं, लेकिन अब शहर का अमीर आदमी गांव आने की सोच रहा है। ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है सर। ताज में हम रुके सर, अच्छा लगा। आप देखिए, पहले जब हम 5 स्टार में रुकते थे तो हमें महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी, अब कुल्हड़ में दी जाती है। ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। तब मेरी कविता सुनिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, मैं मुंबई से आता हूं जहां मनोरंजन पक्ष ज्यादा सुना जाता है, लेकिन कुमार सर ने मुझसे कहा है कि कविता बहुत जरूरी है। मैंने इनकी ट्रेनिंग में कविता लिखी है, आशा करता हूं कि आप मुझे समर्थन देंगे। भरपूर निवेदन करता हूं, सुनिए। स्वागत है बच्चे। कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता वो जिंदगी का सफरनामा है। वाह। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। वाह वाह वाह। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन जब परिवर्तन विनाश की भूमिका लिखने लग जाए तो परिणाम अच्छा नहीं होता। तब पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर, वाह, कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, क्या बात है। और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। वाह 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 वाह। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, वाह, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। वाह। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर हाँ, सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से कटे फटे कपड़ों पर लौटा। खेत में पसीना बहाने से घबराकर हाँ, पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बात है रोहित, वाह। आहा, वाह बेटे वाह। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मड़बात अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। हाँ। आखिर हम आपको कितनी बार बताएं, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बहुत अच्छे बेटा। अंतिम 4 पंक्तियां इस कविता की सुना करके अपना स्थान लूंगा। सुनिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वाह। हाँ, मैं मुंबई से आता हूं, दिल्ली, बेंगलोर, सब जगह की पोल्यूशन की रिपोर्ट आपको पता है।
तब कविता की अंतिम 2 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लूंगा और डिजिटल खिड़की का विशेष रूप से बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि डिजिटल खिड़की ने जो दरवाजा हमारे लिए खोला है वो हमें जीवन भर याद खिड़की रहेगा। दरवाजा बहुत अच्छा। तब सुनिए, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के बच्चों पर, आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। बहुत सारी बातें मैंने यहां से कह दी हैं, लेकिन जाते जाते फाइनल वाली 4 पंक्तियां और आप सबसे विदा। ये अच्छा था फाइनल वाली। फाइनल वाली 4 पंक्तियां और आप सबसे विदा। तालियों से मुझे विदा करना मुझे अच्छा लगेगा। मैंने बहुत सारी बातें आपको हंसाने के लिए कही, क्योंकि मेरा निजी मानना है कि यदि आपके चंद मीठे बोल से किसी का रक्त बढ़ता है तो यह भी रक्तदान है। वाह, यदि आपके द्वारा किसी की पीठ थपथपाने से उसकी थकावट दूर होती है, यह भी श्रमदान है। यदि आप उतना ही ले थाली में जितना कि व्यर्थ न जाए, यह भी अन्नदान है। और यदि किसी रोते हुए व्यक्ति को आप हंसा दे और वो अपने आंसू पोंछ ले, यह भी स्वच्छ भारत अभियान का एक हिस्सा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।